जय श्री मित्रों, मैं पंडित महेश शर्मा। मैं आप सबका आपके अपने ज्ञान लोक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, अभी मैं कुछ आपके सामने अपने ज्ञान लोक चैनल में कुछ वीडियो डाली थी आसन, दीपक और घंटे के संदर्भ में। अब मैं आप जानकर लेके आया हूँ, हम पूजा घर में मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं, मूर्ति या तस्वीर की पूजा क्यों करते हैं। तो ये जान के देने से पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि यदि कोई इस चैनल में नया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यदि वीडियो पसंद आए तो ही। तो मैं वीडियो में शुरू करता हूँ। मित्रों, हम घर में मूर्ति पूजा या तस्वीर की पूजा क्यों करते हैं, इसका विशेष कारण एक ही है, धार्मिक आधार पर। साकार रूप की हम लोग पूजा करते हैं। साकार पूजा का अर्थ हो गया जिसका हम रूप जानें कि वो देवता कैसे हैं। क्योंकि आपको सबको पता है कि हम जिसके बारे में हम जानते नहीं, जिनके स्वरूप के बारे में हम बिल्कुल भी हमें ज्ञान नहीं है, हम उनसे बातचीत, हम उनके बारे में कुछ भी सोच भी नहीं सकते। जैसे मुझे हनुमान जी की पूजा करनी है तो मेरे दिमाग में, मेरे सामने चित्र होना ये चाहिए कि हनुमान जी एक वानर के रूप में है, हाथ में गदा है, वो उन्होंने धारण किया हुआ है। या सरस्वती माता की पूजा करनी है तो सरस्वती माता ने एक सफ़ेद वस्त्र धारण कर रखे हैं और वीणा हाथ में और हंस पे बैठी हुई है। लक्ष्मी जी की पूजा करनी है तो मुझे ये ज्ञात होना चाहिए कि उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, कमल पे आसन है और वर मुद्रा धारण किए हुए हैं और धन उनके एक हाथ से निकल रहा है। तो जब तक हमें ये ज्ञात नहीं होगा तो हम पूजा नहीं कर सकते। मूर्ति पूजा हमारे ऋषि मुनियों ने उसको साकार पूजा कहा है। साकार देवी देवता की पूजा को साकार पूजा का है, जिसके अंदर हम भगवान की पूजा करते हैं। तो हमारे अंदर ये भाव होते हैं कि हमारे देवता इस प्रकार से दिखते हैं, हम उस प्रकार से उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि यदि मुझे अपने देवता के बारे में जानकारी नहीं होगी तो मैं उनकी पूजा कर ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए, यदि आज मुझे अपने किसी मित्र से मिलने जाना है गंगानगर, तो मेरे दिमाग में ये चित्र होगा, मुझे ये बस पकड़नी है या ये ट्रेन पकड़नी है, या मेरा मित्र यहाँ रहता है, यह मेरा मित्र ऐसा दिखता है, तो मैं उससे मिलने जा सकता हूँ। कोई अमूक जिसको मैं जानता तक नहीं कि वह रहता कहाँ पे है, मैं उसके पास मिलने कैसे जाऊंगा, तो मैं उसके पास जा ही नहीं सकता। तो हमारी पूजा विधि जो भी होती है उसमें मूर्ति का केवल एक ही मूल कारण है कि हमें हमारे देवता से साक्षात रूप से हमारे देवता हमें किस प्रकार से हमारे सामने हैं, वो हमें मूर्ति के कारण पता चलता है। और मूर्ति हमारे जब सामने होगी तो जब हम ध्यान लगाएंगे तो हमारे जो देवी देवताओं का चित्र होगा वो भी हमारे आंखों में, हमारे दिमाग में बन जाएगा कि हमारे देवता ऐसे हैं। दूसरा, एक तो शुरू से हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे दादा परदादा जो भी थे पूजा करते आ रहे हैं, तो वो हमें सबको ये बताते आ रहे हैं कि ऐसे देवता, हनुमान जी ऐसे दिखाई देते हैं, सरस्वती जी ऐसे दिखाई देते हैं, लक्ष्मी जी ऐसे दिखाई देती हैं, दुर्गा जी ऐसी दिखाई देती हैं, और हम भी हमारे पूजा घर में ऐसे देखते हैं। तो हमें नितांत आवश्यक है कि हम जब भी पूजा करें, यदि हम ध्यान भी करें तो हमारे देवता का चित्र हमारे सामने होना चाहिए। मेन कारण हमारा पूजा में मूर्ति की आवश्यकता इसीलिए होती है कि हम हमारे देवता से
देवता के सीधे दर्शन कर सकें। उनकी उनको यह प्रत्यक्ष मान के कि ये हमारे सामने उपस्थित हैं, इसीलिए हम उनकी पूजा कर सकें। जैसे एक मेहमान का हम आगमन करते हैं, तो उसके जब पुराने समय में, आजकल तो ये परंपरा नहीं रही, पुराने समय में जब भी मेहमान कोई आता था तो वो हम लोग उनके पैर धुलाते थे, उनको हाथ धोने के लिए पानी देते थे, उनको हाथ हाथ साफ करने के लिए कपड़ा देते थे, बैठते थे, उनके लिए आसन देते थे, वो बैठते थे वहाँ पे, फिर उनको पानी देते थे, फिर भोजन कराते थे, फिर उनको तिलक करके दक्षिणा स्वरूप कुछ देते थे। ऐसे कुछ करते थे हम लोग। आजकल ये परंपरा एक्चुअल में रही नहीं है, कुछ घरों में है पर ज़्यादातर नहीं रही है। उसी प्रकार हम मूर्ति की जैसे स्थापना करते हैं तो उसमें भी हम लोग जल अर्पण करना, तिलक लगाना, रोली रोली चावल चढ़ाना और प्रसाद देना और दक्षिणा स्वरूप कुछ देना, ऐसे करके हम पूजा में भी हम भगवान का भी इसी प्रकार से पूजा करते हैं कि वो हमारे घर के ही एक मेहमान है। तो मित्रों, मैं आपके सामने ये मूर्ति संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत की है। तो ये यदि किसी को पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।